हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूवी केमिस्ट्री में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने जूनियर्स से, अपने सीनियर्स से, जिनको भी सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। और ये वीडियोस अपन नीट लेवल और 12th लेवल आईआईटी लेवल तक बनाते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके सभी को फ़ायदा मिले, सभी को शेयर कीजिए। आज के अपने टॉपिक हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार्स, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन में एडजॉर्प्शन किस तरीके से होता है। सॉल्यूशन, जब आप सॉल्यूशन लेते हैं कोई भी, तो सॉल्यूशन में भी एडजॉर्प्शन अपने को देखने को मिलता है, तो वो किस तरीके से होता है। और उसके बाद एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशन क्या होते हैं, एडजॉर्प्शन कंप्लीट कर लेते हैं आज में। तो सबसे पहला हेडिंग लगा लेते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार्स, है ना। तो एडजॉर्प्शन आइसोबार्स के साथ शुरू करते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोबार्स, एडजॉर्प्शन आइसोबार्स के साथ शुरू करते हैं अपन। एडजॉर्प्शन आइसोबार्स में अपन देख सकते हैं कि एडजॉर्प्शन आइसोबार सबसे पहले किसको कहते हैं कि जब आप x/m मान सकते हैं उसको एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन का प्लॉट खींचते हो किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन देखा जाता है और प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रखा जाता है। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है उसको आइसोथर्म्स बोला जाता है। वैसे ही जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है उसको आइसोबार बोला जाता है। आइसोबार क्यों बोला जाता है? क्योंकि बार एक प्रेशर की यूनिट है, बार जो है एक प्रेशर की यूनिट है, तो इस यूनिट के कारण इसको आइसोबार बोला जाता है जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो ये ग्राफ जो है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों के लिए अलग अलग बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों में प्रेशर कांस्टेंट है। ये अपन एडजॉर्प्शन को मैं यहाँ पे x/n से शो कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। उसके बाद एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट मैं शो कर रहा हूँ x/n से, और यहाँ पे मैंने टेम्परेचर शो कर दिया है। ये आप मान सकते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिक्स ऑप्शन के लिए, और ये वाला कब अपन लेंगे केमिक्स ऑप्शन के लिए या केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि जब अपन इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं आप, और यहाँ पे भी आपके प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, है ना। यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट, दोनों में प्रेशर को कांस्टेंट रखिए। जब बात होती है फिजिकल एडजॉर्प्शन की, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जैसा आपने को पता है कि आप टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एडजॉर्प्शन जो है वो कम होता जाता है। ये अपन बढ़ते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है। यही अपन ने पढ़ा है पहले। तो अपन इसको ग्राफ से कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पहले एडजॉर्प्शन ज्यादा था और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये इसका ग्राफ हो गया कि यहाँ पे देखिए जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहां पे एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा है, और जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे एडजॉर्प्शन सबसे कम है, ओके। और उसके बाद जब अपन केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हैं तो अपन ने देखा था कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपन तभी एडजॉर्प्शन पहले बढ़ेगा, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के अपने को ग्राफ देखने को मिलते हैं कि पहले तो ये ग्राफ बढ़ता है उसके बाद वापस कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है कि भाई जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसको क्या चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे अपन जैसे जैसे उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे मैक्सिमम एडजॉर्प्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपने को मैक्सिमम एडजॉर्प्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते जा रहे हो तो आपको एडजॉर्प्शन में क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। तो स्टार्टिंग में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद एक मैक्सिमम पीक आ जाएगी, पीक के बाद अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन अपने को कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये होता है एडजॉर्प्शन आइसोबार्स के बारे में। एडजॉर्प्शन आइसोबार्स बहुत ही सिंपल है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आपके एडजॉर्प्शन कम होगा, और केमिकल एडजॉर्प्शन में जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे पहले आपके एडजॉर्प्शन मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा, उसके बाद क्या होगा, वापस से कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये अपने हो जाता है एडजॉर्प्शन आइसोबार्स के बारे में। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वो पॉइंट है अपना सॉल्यूशन एडजॉर्प्शन, है ना। एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन मान सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट अपन कि सॉल्यूशन में एडजॉर्प्शन का ये पोर्शन किस तरीके से पढ़ा जाएगा और कौन से इक्वेशन अप्लाई होते हैं इन सॉल्यूशन। तो इसको अपन हेडिंग लिख देते हैं एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा। एडजॉर्प्शन
इन सॉल्यूशन। एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन की बात की जाती है तो सबसे पहली बात आती है कि सॉल्यूशन में एड्सॉर्प्शन किस तरीके से होता है। तो सॉल्यूशन आपको पता है किससे बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्यूट पार्ट है ये एड्सॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, या इसका एड्सॉर्प्शन कभी कभार हो जाता है। किस तरीके से होता है वो अपन पढ़ेंगे। जैसे अगर आप एक लिटमस पेपर का सॉल्यूशन है या लिटमस सॉल्यूशन है, आपने एक लिटमस सॉल्यूशन लिया, लिटमस एक डाई भी आती है, लिटमस सॉल्यूशन के साथ अगर आप चारकोल मिक्स कर देते हैं तो होता ये है कि चारकोल के ऊपर कुछ ना कुछ पोर्शन लिटमस का क्या हो जाता है, एड्सॉर्ब हो जाता है, और यहाँ पे लिटमस का कलर जो होता है वो फेड हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने को एक देखने को मिलता है कि यहाँ पे चारकोल पे एड्सॉर्प्शन हो गया। उसके बाद बात आती है, तो ये सॉल्यूट पे डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे लिटमस जो घुला हुआ है वो एक सॉल्यूट है, तो उस सॉल्यूट का क्या हो रहा है, चारकोल पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ऐसी एक बात करते हैं, अगर अपन एसिटिक एसिड की सॉल्यूशन की, अगर अपन एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं और उसके साथ चारकोल मिक्स कर देते हैं, तो चारकोल मिक्स करने पे क्या होगा कि ये जो एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन की क्या होती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड का एड्सॉर्प्शन हो जाता है चारकोल पे। तो ये अपने को कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जो ये शो करते हैं कि सॉलिड फेज का एड्सॉर्प्शन हो जाता है सॉल्यूशन में, ठीक है। कभी कभार सॉल्वेंट के भी एड्सॉर्प्शन होते हैं बट उसको अपन काउंट नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ सॉलिड का एड्सॉर्प्शन देखा जाता है। तो आगे क्या कि भाई इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सॉलिड फेज के एड्सॉर्प्शन को फ्रेंडलिक आइसोथर्म्स, फ्रेंडलिक के जो मैथमेटिकल इक्वेशन था उससे अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहां पे बस एक आपको चेंज लेना है, जो x अपॉन m इज इक्वल टू k, और यहाँ पे p था वहां पे आ जाती है c, बाकी सब सेम रहता है। x अपॉन m यहाँ पे एड्सॉर्प्शन है, k और n, x अपॉन m यहाँ पे क्या शो करता है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, k और n जो है वो क्या शो करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट, और c जो है वो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को शो करता है c। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है उसी पे एड्सॉर्प्शन डिपेंडेंट होता है। मान लो 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है तो एड्सॉर्प्शन भी 1 ग्राम का ही होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसी को अगर अपन आफ्टर टेकिंग लॉग, इसका लॉगरिथम लेके भी इसको शो कर सकते हैं। कैसे, वही log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log c। तो ये दोनों इक्वेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाती है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म वाली, बाकी सेम ही रहता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन का फैक्टर अपने को अप्लाई करना होता है। इनके जो ग्राफ्स हैं वो भी सेम ही आते हैं, ठीक है, और पूरे ही इनके जो पर्टिकुलर रिलेशन है सब सेम होते हैं। बट आपको प्रेशर की जगह यहाँ पे क्या लेना है, प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन लेनी है, या सी लिखना है वहां पे कंसंट्रेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे एक तो वही नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट हो गया फैक्टर अफेक्टिंग में, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट है ना, सरफेस एरिया हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। एक थिंग और यहाँ पे प्रेशर आप हटा दीजिए, टेम्परेचर हो गया, एक थिंग ऐड हो जाती है यहाँ पे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो ये कुछ इस तरीके से चलता रहता है, और मतलब सेम ही यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग अपने को देखने को मिलते हैं, कुछ ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे प्रेशर की जगह अपन कंसंट्रेशन को ले रहे हैं और कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है ये पूरा फिनोमेना, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे जो अपने पास लास्ट टॉपिक बचता है इसका एड्सॉर्प्शन का, वो है इसका एप्लीकेशन पार्ट। एड्सॉर्प्शन अपन ने पूरा पढ़ लिया है, तो अब इस एड्सॉर्प्शन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, अपन नॉर्मल लाइफ में एड्सॉर्प्शन कहाँ कहाँ देखते हैं, और फर्दर इनके और भी बहुत से यूज है केमिस्ट्री में, जनरल लाइफ में, इंडस्ट्रियल में, तो उसके बारे में अपन पढ़ते है ना। चल स्टार्ट करते हैं। लास्ट पोर्शन इसका वो है एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन।
तो जब भी एप्लीकेशन पार्ट की बात की जाती है तो फर्स्टली तो इसका यूज होता है गैस मास्क में। जो माइंस एंड ऑल्स होती है वहां पे जहाँ पे टॉक्सिक गैसेस निकलती है, तो जो गैस मास्क बनते हैं उसके अंदर चारकोल का यूज होता है, और वो चारकोल क्या करता है कि उन टॉक्सिक गैसों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस गैस मास्क में यूज होता है चारकोल का टॉक्सिक गैसों को एब्जॉर्ब करने के लिए। बट यहाँ पे फिनोमेना कौन सा यूज हो रहा है, वो है एब्जॉर्प्शन। उसके अलावा डाइंग करने में यूज होता है डाइंग प्रोसेस, क्योंकि डाइज क्या होती है वो भी किसी न किसी सरफेस पे एब्जॉर्ब ही होती है, तो इसलिए डाइंग करने के प्रोसेस में यूज होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है उनको एब्जॉर्प्शन के मीडियम से अपन रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक केमिस्ट्री की बहुत पॉपुलर टेक्निक है जिसमें बहुत सी चीज़ों को सेपरेट किया जाता है। जैसे अपन एक बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें अपन दो तरह के कलर्स मान सकते हैं या दो तरह के कह सकते हैं इनको, ये क्लोरोफिल एंड ऑल होते हैं ना, जो मतलब वर्ण कह सकते हैं, या पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज होती है क्रोमेटोग्राफी। उसके अलावा इसके यूज होते हैं अपने पास रिमूवल ऑफ कलर के लिए, अगर कहीं से भी कलर को रिमूव करना है तो भी वहां पे इसका यूज होता है। और भी बहुत से मतलब इसके कह सकते हैं अपन की यूजेस हैं, जैसे एक सिलिका जेल का यूज होता है। अगर आपने कभी देखा होगा कि आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नया खरीदते हो, जैसे लैपटॉप हो गया या कुछ ऐसे आइटम्स आप खरीदते हो, कोई खाने टाइप के होते हैं या कुछ बैग्स एंड ऑल खरीदते हो, तो उसके अंदर एक छोटी छोटी पैकेट्स आती है, उसके अंदर सिलिका जेल भरा होता है, और ये सिलिका जेल एड्जॉर्प्शन का कार्य करती है, एड्जॉर्प्शन करती है। क्योंकि होता क्या है कि जब नमी का माहौल आता है, बारिश वगैरह का मौसम आता है, तब नमी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, तो वो जो वाटर का जो अमाउंट है वो ये एब्जॉर्ब कर देते हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत से इसके एप्लीकेशंस हैं एब्जॉर्प्शन के, जिनको अपन पूरा कंप्लीटली नहीं पढ़ सकते एक साथ, क्योंकि इसका बहुत वाइड यूज है, वाइड प्रॉपर्टीज हैं इनकी, और वाइड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एब्जॉर्प्शन को। मैंने यहाँ पे कुछ जस्ट एग्जांपल बताए हैं आपको। ठीक है, तो इसी के साथ अपना एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन होता है कंप्लीट। अगले वीडियोस से अपन स्टार्ट करेंगे कोलॉइड्स क्या होते हैं, है ना, कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, टाइप्स कितने हैं उनके। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें।